इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सकल लोक जग पावनी गंगा। हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि हमको आपको गंगा मैया का दर्शन हो रहा है। कितने भाग्यशाली हैं। और आप जरा विचार करिए, भारत भूमि में जब गंगा मैया नहीं रहेंगी, गीता जी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कर्म की जो व्यवहार संस्था है उसने हमको कहां तक बांधा, क्या दिया और कितना हमने लिया, हमसे अच्छा कौन जानता। हम सब जानते हैं, हम सब समझते भी हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, माला जपते समय एक माला गंगा मैया के लिए भी जपा करिए, जिससे गंगा मैया की कृपा कलिकाल के चौथे चरण तक बनी रहे भारत में। ये तो बड़ा मुश्किल है। जैसे सरस्वती मैया के बारे में कहा जाता है, गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम त्रिवेणी में है, लेकिन सरस्वती मैया तो दिखती नहीं है। हम लोग बद्रीनाथ गए थे कथा सुनाने। अंतिम गांव माना गांव है ना, माना गांव। वहां भगवान वेदव्यास जी की पत्रिका का पूरा एक पर्वत खंड है। ऐसा कहा जाता है वेदव्यास जी की गुफा है। वेदव्यास जी वहां ग्रंथ लिख रहे थे और सरस्वती मैया हर हर घर घर हर हर घर घर कह रही थी, बह रही थी, तो उन्होंने उनको शाप दे दिया, शांत हो जाओ। शांत हो गई, विनय की तो बोले अब आप तीर्थराज प्रयाग में प्रकट होंगी, वहीं संगम में दर्शन देंगी। मानसिक भाव से पौराणिक दृष्टि में मां सरस्वती का वास बद्रीनाथ के पश्चात सीधे तीर्थराज प्रयाग में माना जाता है। परंतु आप जानते हैं, हम कलयुग के जीव जो नहीं देखते हैं उस पर हमको विश्वास कम होता है। कई लोग तो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं तो कहते हैं भाई आप जो कह रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है। अब क्या सत्यता कोई बतावे, कैसे समझावे। देखिए, देव दया और दवा ये विश्वास से फल प्रदान करते। देव दया और दवा, यदि हमको विश्वास नहीं है तो दवा भी हमको लाभ नहीं देगी। दया धर्म का एक चरण है, यदि विश्वास नहीं है तो बनेगा ही नहीं मन में। और देव देव पूजेंगे, विश्वास है तभी फल प्राप्त होगा, बिन विश्वास भक्ति नहीं। देखिए, मेरे बाबा ने कहा सब लोगों को पवित्र करने के लिए जो गंगा स्वरूप है कथा, वो आपने पूछी है। एक ही वाक्य में बाबा ने गंगा जी की भी प्रशंसा की और मेरी मां भगवती जी की भी प्रशंसा की। कथा प्रारंभ हुई, मंगलाचरणों प्रारंभ। बाल रूप श्री राघव सरकार का स्मरण किए भोले बाबा, प्रशंसा किए, राम नाम महिमा सुनाए। और अब कथा की महिमा कहते हैं। देवी राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख सत समाज सुरलोक सब खोर सुने
कथा सुरधेनु मने कामधेनु सदृश है। राम कथा का संकल्प जो ले लेता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संकल्प कर लो, क्या हम राम जी की कथा सुनेंगे, नहीं सुन पाते हैं, हम श्री रामचरितमानस जी को स्वयं अपने घर में गाएंगे, पूर्ण हो जाएगा। संकल्प ले लो। कैसे गाएंगे? देख देख बाँचेंगे। गाएंगे। सेवत सब सुखदान, गाने और सुनने मात्र से सब सुख प्रदान कर देती है राम जी की कथा। भोले बाबा कहते हैं, यह जानकर सत समाज सुरलोक सब कौन सुने। कौन है जो नहीं सुनेगा ऐसा जानकर? जो जानेगा सुनेगा, जो सुन रहा है वो जान रहा है, सब सुनते भी नहीं। जो सुनते हैं वो भाग्यशाली। देखिए, उत्तरकांड के अंतिम चरण में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, आपको सुनाऊं, देख लेता हूं। यह शुभ शंभु उमा संवादा, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विशाल, भगवती और भोले बाबा का यह शुभ संवाद सारे विकारों का शमन करने वाला। जगत में जो रामोपासक हैं, भगवान राम के प्रिय हैं, उनको इस राम कथा के अलावा कुछ प्रिय नहीं। प्रिय कछु नहीं। ये कथा जो राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, शिव भक्त है, शक्ति भक्त है, जो भगत है उसको भगवान की कथा प्रिय लगती है। और कथा की प्रियता धीरे 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 प्रभु प्रेम में हमको पहुंचा देती है। कथा गाने के पहले मैं भगत नहीं था, मैं विद्यार्थी था।
जहाँ कहीं रामायण जी हुआ करती थी, हम जा करके पाठ करते थे, घंटा 2 घंटा गा के चले आते थे। भगत नहीं थे। अयोध्या जी जाने के पश्चात हमको धीरे धीरे सत्संग मिला, तो हमको पता चला कि भक्ति ऐसे होती है। धीरे धीरे मानस को पढ़ने लगे, समझने लगे, संतों की चरण में बैठकर सुनने लगे। धीरे धीरे कोई कोई तो आप्त भक्त होते हैं और कोई सत्संग पाके भगत बन जाते हैं। तो हम लोग सत्संग पाके भगत बन गए। आपने कई बार सुना होगा, गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने लिखा, परंतु जब हम मानस में प्रवेश किए तो पता चला गोस्वामी जी ने तो अपनी ओर से नहीं लिखा। कहीं भोले बाबा ने कहा, कहीं याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहीं भुसुंडी जी महाराज ने कहा, कहीं किसी ऋषि ने कह दिया। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। रघुपति चरित जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। आप भी जब प्रवेश करेंगे ना, तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, सब कुछ भुला ही जाएगा। जिनको आया उनको भुला ही गया है। क्या आया? आनंद आया। सबको आता भी नहीं है, जिसको आता है उसी को आता है, और जिसको आता है वो सब स्मरण करके इसी में रम जाता है। बाबा ने मां से कहा, देवी सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। जैसे जल और बर्फ दिखता दो है एक। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो, जो गुण रहित सगुण सोई, कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं। ऐसे दोनों एक है, वैसे सगुण निर्गुण एक है। इतना तो हम आप सब जानते हैं, जो निर्गुण है वही भगत प्रेम में सगुण हो गया है। ये कोई जानने की बात नहीं, हम आप जानते ही है। तो फिर मां ने प्रश्न किया, भगवान का वास्तविक स्वरूप है क्या? बाबा बोले, आज तक कोई जान नहीं पाया, सबने कयास लगाया, मति अनुरूप निगम अस गावा। क्या गावा? वो पंक्ति आपको कंठस्थ है, मेरे साथ गाइए। बिनु पद चलई सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, सब भांति अलौकिक करनी, महिमा दासु जाए नहीं भरनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा दासु जाए नहीं भरनी। गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि, सोई दशरथ सुत भगत कौशलपति। जिसको ऐसा गाते हैं कौन? बुद्धिमान और वेद नारायण। कैसा गाते हैं? बिना पद के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के अनेकानेक विधि विधि कर्म करते हैं, बिना घ्राण के, घ्राणांग के, नासिका के सुगंध भी प्राप्त करते हैं। ये केवल हमारी श्रद्धा का बल है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।